हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम करेंगे 9.3 जो थ्योरम है, नाइन्थ चैप्टर है जो नाइन्थ क्लास का सर्कल, उसकी थर्ड थ्योरम है। ये हम करेंगे। जो पहली दो थ्योरम है उसकी वीडियो चैनल पे आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप जाके जरूर देखिएगा, तो वहाँ से वो थ्योरम्स आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी कि क्या वो स्टेट करती हैं और कैसे वो प्रूव करनी है। ठीक है, तो आज हम करेंगे थर्ड थ्योरम जो कि है 9.3। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसके स्टेटमेंट को कि जो स्टेटमेंट है वो हमें क्या बताती है, क्या स्टेट करती है। तो स्टेटमेंट है हमारे पास, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कोड बाइसेक्ट्स द कोड। कि अगर हमारे पास एक सर्कल है तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें हम एक कोड ले लेते हैं। तो कोड से दिस इज अ कोड, नॉट सो गुड। तो अगेन हम इसको करेंगे दोबारा से। हाँ, अब ठीक है। तो ये हमारे पास एक कोड है ए बी। अब क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक सेंटर है सर्कल का से ओ। ओ हमने ये सेंटर ले लिया है सर्कल का। तो इसके ऊपर, इस सेंटर से जब हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दिस, तो यहाँ पे ये क्या कर दिया हमने, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया सर्कल के ऊपर। तो जो परपेंडिकुलर होगा, मान लो ये हमने डी पॉइंट के ऊपर ड्रॉ किया, तो जो ए बी के ऊपर, ए बी जो कोड है उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, सेंटर ऑफ सर्कल से क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो हमें बताना है कि जो परपेंडिकुलर है वो क्या करेगा, इस ए बी कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। से ए डी विल बी इक्वल टू डी बी, ये हमें शो करना है इसके अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ए पॉइंट को ओ से मिला लेते हैं, ये मिल गया। अब ओ से बी पॉइंट को मिला लेते हैं, तो ये मिल गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, जो फिगर है हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये क्या है, ए ओ ए डी एंड ओ बी डी, दो ट्रायंगल्स बन गई। अब हमें शो करना है कि जो हमारे पास जो ए डी है वो इक्वल होगी डी बी के। यानी अगर हमने किसी कोड के ऊपर उसी सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो वो उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, टू इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे शो करना है। तो सबसे पहले हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो क्या करना है, जो भी गिवन है हमारे पास वो लिख लेंगे। तो गिवन है हमारे पास सर्कल विद सेंटर ओ, कि क्या है, हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ओडी, पहले ए बी इज कोड ऑफ द सर्कल। एडी क्या है, ए बी क्या है, कोड है सर्कल की। एंड ए ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। जो ये वाला सिंबल है, दिस स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलरिटी। तो ये क्या है, जो ओडी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ओडी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, गिवन। तो यहाँ पे प्रूव क्या करना है हमें, तो टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि जो AD है इज इक्वल्स टू DB। ये हमने प्रूव करना है। दैट मीन्स OD इज बाइसेक्टिंग AB।
ठीक है। जो ओडी है जो परपेंडिकुलर है वो क्या कर रहा है, जो ए बी कोड है उसको बाइसेक्ट करा, बाइसेक्ट करेगा तो दो इक्वल पार्ट्स बनाएगा। अब दो इक्वल पार्ट्स कौन से हैं, अब वो किस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है उसको, डी पॉइंट पे। तो एक तो पार्ट होगा एडी और दूसरा होगा डीबी, तो दोनों इक्वल होने चाहिए अगर वो बाइसेक्ट कर रहा है। तो यही हमने प्रूव करना है कि जो एडी है वो इक्वल है डीबी के। ठीक है, तो अब अगर हम फिगर को ध्यान से देखें, जो हमारी फिगर है अगर उसको हम ध्यान से देखें तो जो हमारी ओ ए बी जो ट्रायंगल है उसको इस ओडी परपेंडिकुलर ने क्या कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गई जो कि है ट्रायंगल, एक तो है हमारे पास ए ओ डी एंड दूसरी है बी ओ डी। ए ओ डी और बी ओ डी दो ट्रायंगल्स बन गई हमारे पास। तो इन ट्रायंगल्स ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ डी। ठीक है, तो जो ट्रायंगल ए ओ डी है और ट्रायंगल बी ओ डी है, अब इन ट्रायंगल्स का हम यूज करेंगे हमारे प्रूफ तक पहुंचने के लिए, जो रिजल्ट है उस तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल्स ए ओ डी एंड बी ओ डी, जो ए ओ है इज इक्वल्स टू बी ओ। ए ओ जो है वो किसके इक्वल है, बी ओ के इक्वल। क्यों, बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस है सर्कल की हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो ए ओ है वो हो गई इक्वल बी ओ के, दिस इज इक्वल टू दिस साइड, क्योंकि क्या है रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस है तो क्या होंगी, इक्वल होंगी। सेंटर से दो पॉइंट्स के ऊपर ड्रॉ कर रखी है, जो बाउंड्री पॉइंट्स, बाउंड्री के ऊपर यानी सर्कमफेरेंस के ऊपर जो पॉइंट्स है वहां पे अगर हम सेंटर से ड्रॉ करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। अब ए ओ भी सर्कल रेडियस है सर्कल की और जो बी ओ वो भी क्या है, रेडियस है सर्कल की, तो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगेन ओ डी इज इक्वल्स टू ओ डी, क्यों, कॉमन है, ओ डी इज इक्वल्स टू ओ डी, कॉमन है। ठीक है, जब हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है हर बार जब भी मैंने कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट यूज किया है, या फिर स्पेशली जो हमने कंडीशंस की थी कॉन्ग्रुएंसी की 6th चैप्टर वाली, तो जब भी हमने वो डिस्कस किया है तो उसके अंदर क्या है हमारे पास, उसके अंदर मैंने हर बार बताया कि जब भी आप इक्वल पार्ट्स दिखाओगे तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लेने हैं। ये नहीं करना है कि इसकी फर्स्ट साइड इसकी सेकंड साइड उठा ली, इसकी सेकंड साइड इसकी फर्स्ट साइड उठा ली, ऐसे नहीं करना है। जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वही आपको यूज करनी, यानी फर्स्ट साइड कैसे बनेगी वो भी मैंने बताया था कि जो नाम है हमारे ट्रायंगल का उसमें पहले दो पॉइंट को मिलाएंगे तो एक साइड बन गई, तो इसकी भी वो पहले दो पॉइंट को मिलके ही उसकी पहली साइड बनेगी, दूसरे दो को मिलाएंगे तो दूसरी साइड, इसके दूसरे दो को मिलाएंगे तो दूसरी साइड, ऐसे। तो ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, इक्वल है, ओ डी इज इक्वल टू ओ डी, इक्वल है क्योंकि कॉमन है, कॉमन साइड है ये। अगेन जो एंगल है, एंगल ए डी ओ इज इक्वल टू एंगल बी डी ओ। अब देखो डी पॉइंट पे जो एंगल बना है वो डी पॉइंट वाले के ही बराबर है, यानी बीच वाले के। ठीक है, तो यानी डी एंगल ए डी ओ इज इक्वल टू एंगल बी डी ओ। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री, बिकॉज ओ डी क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के ऊपर। तो परपेंडिकुलर है तो क्या करेगा, वो 90 डिग्री के एंगल्स बनाएगा, तो ये भी क्या है 90 डिग्री का और ये भी क्या है 90 डिग्री के एंगल। ठीक है, तो एंगल ए डी ओ इज इक्वल टू एंगल बी डी ओ, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री के, 90 डिग्री के क्यों है, जो ओ डी है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, यही तो हमारी कंडीशन है, यही तो हमारी जो थ्योरम है वो स्टेट करे कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, परपेंडिकुलर कौन सा है, जो कि क्या करेगा 90 डिग्री का यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा जिस भी साइड के ऊपर ड्रॉ किया गया उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री के एंगल्स हैं, तो ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो बाय RHS रूल, RHS रूल है क्योंकि दोनों के दोनों क्या है राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। अब जो AO है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है, AO जो हाइपोटेन्यूज है AOD का, और जो BO है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है किसका, BOD का। अब OD इक्वल्स टू OD परपेंडिकुलर, एक साइड हमने इक्वल दिखा दी, हाइपोटेन्यूज हमने इक्वल दिखा दिया,
साइड हमने इक्वल दिखा दी और एक एंगल जो है दोनों का वो 90 डिग्री का दिखा दिया कि दोनों में एक एक एंगल क्या है 90 डिग्री का, इक्वल एंगल्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बाई RHS रूल जो ट्राइंगल है AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल्स BOD। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा RHS रूल लगाया और उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD। तो अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गई RHS रूल से, तो यहाँ पे बाय CPCT रूल, CPCT रूल से क्या हो जाएगा, अब ये हमने कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव कर दिया, अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो बाय CPCT रूल कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पे जो AD है वो इक्वल हो जाएगी BD के। ठीक है, तो AD इज इक्वल टू BD, यही हमने प्रूव करना था कि AD जो हो क्या BD के इक्वल है या DB के इक्वल है। ठीक है, तो इसको हम DB लिख लेते हैं, DB के इक्वल। फर्स्ट को और थर्ड को मिलाएंगे, इसके भी फर्स्ट और थर्ड को मिलाएंगे तो थर्ड साइड बन जाएगी। तो AD इज इक्वल टू DB बाय CPCT रूल, और यही हमने प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये थे हमारे थ्योरम 9.3 जिसमें हमने देखा कि अगर हमने किसी सर्कल के कोड के ऊपर उसके सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो क्या करता है, वो परपेंडिकुलर उस कोड को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगा, दैट मीन्स बाइसेक्ट्स करेगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास 9.3 थ्योरम, जो हमने स्टेटमेंट को समझा, उसके प्रूफ को हमने देखा कि हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और जो भी कुछ डाउट था, अगर कुछ इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम थी तो आपकी सोल्व हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।